लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्दं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। पंचासीन अपनी आध्यात्मिक, चारित्रिक और भौतिक ऊर्जा से देश को ही नहीं पूरे विश्व को प्रभावित करने वाले विद्वत संत, महंत, महामंडलेश्वर, विप्रजन, धर्म प्रेमियों, गुरु भक्तों, मां काली के प्रांगण में बैठकर मां शक्ति की वार्ता कर रहे पूज्य संत जन, जीवन में सबका प्यार बुरा होता है, पर मां का प्यार कभी बुरा नहीं होता। उस मां के आंगन में बैठकर हमें कभी किसी बात की चिंता हो, मुझे लगता नहीं होनी चाहिए। मां हमारे हर दुख का निवारण करती है। महाराज जी कह रहे थे कि महाराज जी ने वृक्ष लगाया है और सिंचित भी किया है। माता पिता अपने बच्चों के लिए कल्प वृक्ष होते हैं। माता पिता के वृक्ष के नीचे जब बच्चा पलता है, बड़ा होता है, जो कुछ मांगता है माता पिता पूर्ण करते हैं। उसी प्रकार गुरु रूपी कल्प वृक्ष के नीचे हम और आप सब शिष्य रूप में बैठकर जो भी साधना की याचना करते हैं, गुरुदेव अवश्य पूर्ण करते हैं। मां शक्ति की चर्चा हो रही है। ये जो पिंड है, ये भी शक्ति के द्वारा ही निर्मित पिंड है। हमने जो जन्म लिया है, इस पिंड ने जो जन्म लिया है, वो मां से लिया है और मां शक्ति का प्रतीक है। इस पिंड का जितना भी कार्य है वो शक्ति से है। अगर शक्ति ना होती तो शायद मैं भी हरिद्वार से चलकर देहरादून नहीं आ पाता। अगर शक्ति ना होती तो मैं श्रवण भी नहीं कर पाता। मैं श्रवण शक्ति के माध्यम से ही सुन पाया जो भी वार्ता संत महापुरुषों ने की। जो भी कार्य है आप चल कर आए, चल कर जाएंगे। नेत्र शक्ति, दिव्य शक्ति से आप हम सबको देख रहे हैं। हर कार्य के पीछे शक्ति है। शक्ति के बिना जीवन विहीन है। अगर इसमें शक्ति का संचार ना हो, किसी भी क्षण अगर इसकी शक्ति रुक जाए तो आप सबको विदित है कि हमारा क्या हो।
हम नवरात्रों के दिनों में बड़े भक्ति भाव से, बड़े उत्साह भाव से नवरात्र मनाते हैं, कलश स्थापना करते हैं, अखंड ज्योत जलाते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, जागरण करते हैं, नियम पालन करते हैं। इस सब वार्ता करते हैं कि नहीं? सब कुछ करते हैं, लेकिन कभी हम ये विचार करते हैं कि ये सब हम क्यों करते हैं? हम लोग अतीत काल में देवियों ने हमारे लिए क्या किया, कुछ न कुछ तो किया होगा, तभी तो आज हम नवरात्र में माँ दुर्गा, काली, सरस्वती, लक्ष्मी की उपासना करते हैं। कुछ ऐसे महान कार्य किए हैं हम लोगों के लिए, जिनकी स्मृति में आज भी हम नवरात्र मना रहे हैं। देवियों का पूजन करते हैं, शास्त्रों का, देवी भागवत के आख्यानों का अध्ययन करते हैं, विस्तार पूर्वक कथाएं सुनते हैं। 3 आख्यान बहुत महत्वपूर्ण हैं। शब्दार्थ से मत सोचिए, भावार्थ भी लगाइए। सबसे पहला प्रसंग है मधु और कैटव नाम के 2 राक्षस स्वर्ग के सभी देवी देवताओं को बंधन बना रखा था, बंधक बना रखा, और भगवान नारायण योग निद्रा में थे। ब्रह्मा जी से एक कन्या प्रकट हुई। उस कन्या ने भगवान को जाके जगाया और भगवान जब मोह निद्रा से उठे तो उन्होंने मधु और कैटव नाम के राक्षसों का अंत किया। देवी देवताओं को मुक्त करा। एक प्रश्न, एक आख्यान, इसकी आप विस्तार से कथाएं सुनते हैं। दूसरा आख्यान है कि महिषासुर नामक राक्षस ने सभी देवी देवताओं को अपने बंधक बना रखा था। त्रिदेव की शक्ति से एक कन्या प्रकट हुई और वो कन्या त्रिनेत्री थी, अष्टभुजाओं वाली थी, शस्त्रों से सुसज्जित थी। उस देवी ने महिषासुर का वध किया और देवी देवताओं को मुक्त कराया। सूर्य के वंश में शुंभ और निशुंभ नाम के 2 राक्षस हुए। उनके प्रधान कार्यकर्ता का नाम था रक्तबिंदु, सेनापति का नाम था ध्रुमलोचन, उनके भी 2 सहायक थे, चुंड और मुंड। शिव की शक्ति से एक आदि कन्या प्रकट हुई जो भद्रकाली के रूप से जानी जाती है। उन्होंने चुंड मुंड का विनाश किया और रक्तबिंदु, जिसकी एक भी रक्त की बूंद अगर पृथ्वी पर गिर जाती थी, पुनः एक असुर पैदा हो जाता।
उसका बहुत तरीके से उन्होंने नाश किया। अपनी योगिनी मायावी शक्ति से माँ ने उसका एक भी बीज नहीं छोड़ा। ध्रुम लोचन, ध्रुम कहते हैं धुएं को, लोचन कहते हैं आंखों को। ध्रुम लोचन जिसकी आंखें धुएं जैसी हैं। मतलब क्या है, भावार्थ क्या है? हमारी बुरी दृष्टि, उस बुरी दृष्टि से हमें बचना होगा। वहां राक्षसों के लिए, असुरों के लिए बात कही, यहां भावार्थ समझना होगा। मधु और केटव, मधु कहते हैं मीठे को, केटव कहते हैं विकराल को। मधु मैंने राग, केटव मैंने द्वेष। हमारे जीवन को अगर कोई चीज बर्बाद कर रही है, हम पतन की ओर अग्रसर हो रहे हैं, तो वो पतन राग और द्वेष के कारण हो रही है। मतलब मधु और केटव के कारण हो रहा है, हमारा जीवन का ह्रास हो रहा है। हमें समझना होगा, मधु काम, लोभ और मोह को मधु कहा, क्रोध और अहंकार को केटव कहा। ये हमारे आंतरिक शत्रु हैं। महाराज श्री बहुत अच्छा बोल रहे थे इस विषय पर। हम जब तक अपने जीवन में आंतरिक शत्रुओं से नहीं लड़ेंगे ना, बाह्य जगत में कहां लड़ पाएंगे। बहुत सारे शब्द अर्थ हम शब्दों में सुनकर चले जाते हैं, उसका गहनतम अर्थ नहीं लगा पाते। महिषासुर, महिषासुर मतलब महिष किसको कहते हैं संस्कृत में? भैंस को कहते हैं ना। एक उक्ति भी आती है, अक्ल बड़ी या भैंस, वही तो महिषासुर है। हमारा जो विवेक है अज्ञान में है, तमोगुण से घिरा हुआ है। इसको मारने के लिए, इस महिष को मारने के लिए हमें ज्ञानवान बनना होगा ना। बच्चे की प्रथम गुरु का नाम क्या है? माँ है कि नहीं? अगर वो माँ है, वो शक्ति है, अगर वो ज्ञान ना दे तो हमारा जीवन तो महिष के समान है। हमारी बुद्धि अविवेक के कारण हो जाएगी। इसीलिए इस नवरात्रों में हम शक्ति की उपासना करते हैं कि हम अपने जीवन में तमोगुणों को, अंधकार को दीपक क्यों जलाते हैं? दीपक की परिभाषा क्या है? दीपक जब प्रज्वलित होता है तो अंधकार को ही तो दूर करता है। अगर अंतःकरण का ज्ञान से अगर हमने दीपक नहीं जलाया तो जीवन अंधकार में रह जाएगा, और अंधकार में जीवन हमें पतन की ओर लेके जाए। ये नवरात्रों में शक्ति की उपासना इसीलिए की जाती है। और मैं तो कहूंगा, खाली नवरात्र में ही उपासना ना करिए, इसको अपने जीवन का ध्येय बनाइए। प्रतिदिन शक्ति का संचय करिए। देखो, देवताओं भी अलग अलग हैं। कोई भोग देवता है, कोई जल देवता है, कोई स्तुति देवता है। माँ के सामने जब हम जाएं तो स्तुति को गाकर गाएं। स्तुति गानी चाहिए,
माँ की महिमा गानी चाहिए, महामाई के गुणों का बखान करना चाहिए बोलकर। और भगवान शंकर को तो जल से ही संतुष्ट हैं। आप सब घर में रहते हैं, आप अपने कार्यों से जब घर में जाते हैं, आपकी पत्नी है, माताएं हैं, बहनें हैं, अगर आप घर जाने के बाद 2 मिनट माँ के पास बैठकर अगर हालचाल पूछ लेते हैं तो माँ आशीष देती है। और अगर आप हालचाल नहीं पूछते तो माँ उदास हो जाती, बेटा आया लेकिन पूछता नहीं। ये तो प्रैक्टिकल चीजें हैं। पत्नी के पास आप गए, पति गया, उसने पूरे दिनचर्या का उससे हाल नहीं लिया, तो वो भी थोड़ा सा मुंह बना के किनारे बैठ जाती है कि मेरा हालचाल नहीं लिया, मुझे पूछना नहीं। क्यों? क्योंकि वो शक्ति का स्वरूप है। माँ के पास जाओ, उसका हालचाल जरूर लो, नहीं तो शक्ति मिलने वाली नहीं है, आशीर्वाद मिलने वाला नहीं। पत्नी के पास जाओ, उसकी थोड़ी सी प्रशंसा करो। मैं ये नहीं कह रहा कि इतना भर दो कि बस फिर तो वही अपने आप को समझने लग जाए, ऐसा मेरी चर्चा नहीं है। मेरे भाव को समझने का मतलब एक ही बात है। रामायण में भी माँ सीता कभी भी अपने इष्ट भगवान राम को राम जी कह के नहीं पुकारती थी, नाम का उच्चारण नहीं करती थी, करुणा निधान कह के पुकारती थी। आज पत्नियां नाम लेकर उच्चारण करती हैं। नहीं, कोई बोलता है अन्नदाता, कोई बोलता है करुणा निधान। जब आप अच्छे शब्दों से अपनों को नहीं देख पा रहे तो फिर भला कहाँ आपको सुख मिलना। सुख की आशा करने वाले को सुख दूसरे को भी देना पड़ेगा। तो मेरा कहने का इतना ही भाव है, जब भी हम माँ के प्रांगण में आए, वो माँ हो, बहन हो, माता हो, किसी भी रूप में हो, उसका गुणगान जरूर होना चाहिए। उसकी वास्तविकता उसके सामने जरूर प्रकट होनी चाहिए, तभी शक्ति मिलेगी। और शक्ति जब मिलेगी, जब ज्ञान मिलेगा, जब बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा, तो आपके जीवन से अंधकार मिट जाएगा। और अगर अंधकार मिट गया तो जीवन प्रकाशमय हो जाएगा। हमें सदैव एक काम और करना चाहिए, भजन जरूर करना चाहिए। भोजन करते हो कि नहीं? तो भजन भी करना चाहिए। भोजन और भजन में अंतर क्या है? भोजन में मात्रा है और भजन में मात्रा नहीं है। इसलिए आप भोजन मात्रा के अनुसार करिए, नहीं ज्यादा कर लेंगे तो शरीर खराब होगा कि नहीं होगा। इसलिए उसमें मात्रा लगी है, मात्रा हटा दो तो वो भी भजन, ये भी भजन है। केवल इतना ही है, मात्रा इसीलिए लगी है कि आप भी मात्रा के अनुसार भोजन करिए। भजन में मात्रा नहीं लगी, जितना मर्जी करिए। भगवान से एक कमिटमेंट करिए, एक शर्त रखिए। भगवान, ठाकुर जी आपने मुझे पेट दिया है, पेट को तो पालना ही है, सभी पालते हैं और पेट के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। पेट से में ही शक्ति, अन्न जाता है तो शक्ति उत्पन्न होती है, कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। आप भी भगवान से एक ही बात करिए, हे प्रभु आप इस पेट को भर दीजिए, हम भजन करेंगे। करोगे
करोगे भगवान के साथ, शर्त रखोगे भगवान के साथ। और अगर आपने भगवान के साथ ये शर्त रख ली कि आप हमारा पेट भर दो, हम भजन करेंगे, तो क्या भगवान आपको भूखा सुलाएंगे कभी? अभी भी सुलाया कभी? आया कोई दिन ऐसा जिस दिन भूखे सो गए हो? नहीं करते हो तब भी पेट भर देते हैं। और अगर जब करोगे भजन तो क्या करेंगे, सोच लेना। उधर ही नहीं भरेंगे, हृदय के मैलों को भी दूर कर दो, हृदय में अंधकार को भी प्रकाशित कर दो। कई माताएं टॉप्स कंपनी सुनी, टॉप्स कंपनी, टॉप्स के आचार वगैरह बहुत रखते हैं। वो माता मंदिर में आती थी और मंदिर में आकर सुबह सुबह 4 बजे उठकर झाड़ू बोकर करती थी। मैं पूछता था, माता तो सुबह इतनी जल्दी उठकर और भगवान के यहाँ झाड़ू पोछा करती हूँ, क्या बात है? बोले मैं ये याचना करती हूँ माँ भगवान से, जिस प्रकार मैं इस आंगन को साफ करती हूँ, प्रभु मेरे हृदय को आप साफ कर दो। ये भाव है। कई लोग सोचते हैं कि यहाँ झाड़ू लगाने से होगा क्या? अरे वो लगाए तो लगा दो, तुम कर दो, आप कर लो। ये वो आंगन है जिसको साफ करेंगे आप, जीवन के हृदय के मैल को। कपड़े धोने पड़ते हैं ना, पतंजलि के साबुन तरह तरह के आते हैं, उनसे अपने कपड़ों को धोते हैं। अपने आजकल तो कोई और भी जेल निकाल दी है, अपने शरीर को भी साफ कर लो, सुंदर बना देता है। बाह्य रूप में हमारे को सुंदर बनाने के लिए इतने सामग्रियां उपलब्ध हैं कि सारा जीवन पति का धन कमाता कमाता थक जाता है और वहां श्रृंगार खत्म नहीं होता। सारा पैसा जितना कमाते हो आप देख लेना, श्रृंगार में खत्म हो जाता है। इंसान, पुरुष और स्त्री दोनों के श्रृंगार में लग गया सारा। और मैं एक बात और कहता, जितना धन संचय आपने कर रखा है ना तिजोरियों में या बैंक बैलेंस में, बस उतना ही प्रभु का नाम जप लेना, जीवन का बेड़ा पार। पर करते क्या? हम लोग एसी में सोते हैं, ठाकुर अलमारी में बंद सोता है। अपने लिए तरह तरह पकवान बनवा लेते हो, ठाकुर के लिए कुछ नहीं रखते। ठाकुर के आगे तो दूध रख देते हो, फल रख देते हो और खुद तरह तरह के पकवान खाते हो। वाह, ये हैं आपके भगवान। जब तक गुरुजी थे, आप सब घर से एक से बढ़कर एक चीज गुरु को अर्पण करते थे कि नहीं? या अभी भी करते हैं? मैं कहता हूं करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। अगर तीनों काल में एक भावना रखी तो वो भी शर्त रखते हैं, तुम हमारे लिए लाए हो, हम तुम्हारे लिए लाए। कोई प्रत्यक्ष लाता है, कोई अपरोक्ष देता है। साधु के पास है क्या देने को? बताओ, है कुछ? लेकिन 3 चीज है। देने को आशीर्वाद, संत अगर कुछ दे सकता है तो आपको आशीर्वाद कि आपका जीवन सफल हो जाए। और करने को आपके साथ कर रहा है, संवाद कर रहा है। और कहने को साधुवाद कि आपने अपने गुरुदेव के शरीर रूपी तन को जाने के बाद भी आप सभी इस ट्रस्ट के या इस समिति के पूर्व या वर्तमान सभी ने इस संस्था को अपने गुरुदेव के बताए मार्ग पर चलकर अग्रसर हमेशा किया है।
और करते रहेंगे, ऐसी भावना रखता हूं। और इस क्षेत्र में मां काली यहाँ की स्थान देवता है। वृंदावन के स्थान देवता हमारे बांके बिहारी हैं। हरिद्वार की मां गंगा हैं। आप हरिद्वार जाओ और गंगा जी को अपनी हाजिरी ना दो, आपका हरिद्वार जाना व्यर्थ। वृंदावन जाओ, बिहारी जी के चरणों में अपना मस्तक न झुकाओ, उनके दर्शन न कर लो, तो वृंदावन जाना व्यर्थ। उसी प्रकार इस देहरादून के इस जो क्षेत्र में है, शायद मच्छी बाजार बोलते हैं इसको, इस क्षेत्र का अगर अधिष्ठात्री देवी है तो माँ काली है, और वो संतों के द्वारा स्थापित है। अगर यहाँ हाजिरी नहीं लगी तो समझ लेना आपका जीवन अपूर्ण है। अगर पूर्ण करना है, माँ के चरणों में हाजिरी प्रतिदिन देना है। और ये जो हमारे समिति के जितने सदस्य, अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष, संगठन मंत्री, पता नहीं कितने कितने पद दिए जाते हैं ना, पद देने का अर्थ है कि इनकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी इस माता जी के हर मंदिर के हर कोने को स्वच्छ रखना, अग्रसर करना, आए हुए अतिथियों का मान सम्मान, उसमें कहीं कमी ना रह जाए। तो ये बड़े भाग्यशाली हैं कि अध्यक्ष बने, महामंत्री बने, कोषाध्यक्ष बने, ये भाग्यशाली हैं। अब सेवा कितने भाग्यशाली लोगों को मिलती है ये आप देख लो। आज इनके हृदय में बैच लगा है, कल आपके में भी लगेगा, पर शर्त है आप भी प्रधान रूप में सेवा करो इस स्थान की। ईर्षा द्वेष कभी मत करना। कारण है, ईर्षा द्वेष ही जीवन को खा जाता है। हम एक दूसरे से कंट्रोवर्सी करके ही बर्बाद हो गए। एक बात और बता दें, हनुमान जी लंका जा रहे थे तो पहले मेनाक पर्वत आया, फिर सुरसा नाम की राक्षसी सामने आई, और तीसरी राक्षसी का नाम था सिंगिका नाम की राक्षसी। जब प्रकट हुई, उन्होंने हनुमान जी को पकड़ लिया। हनुमान जी ने किसी से लड़ाई नहीं करी थी, सुरसा से भी नहीं। वो मुंह खोला, ये छोटे बन गए, अंदर चले गए, बाहर आ गए, आज्ञा ले ली, आशीर्वाद ले लिया आगे चलने का। लेकिन सिंगिका नाम की राक्षसी ने उड़ते हुए हनुमान की परछाई को पकड़ लिया, तो हनुमान जी पानी के अंदर गए, जल के अंदर गए, उन्होंने तुरंत सिंगिका को एक मुष्टिका का प्रहार करके मार दिया। अरे भाई, वहां कुछ नहीं किया, यहाँ आपने तत्काल क्यों मार दिया? बोले सिंगिका को परछाई जिसने पकड़ ली है उसको तत्काल इसलिए मार दिया कि जीवन में ईर्ष्या और द्वेष जब भी जन्म ले आप तत्काल मार दो, नहीं तो बढ़ते चले जाओ। वही है मधु और केटो, वही है शुभ और निशुभ, वही है महिषासुर। आपके जीवन में ईर्ष्या द्वेष कभी उत्पन्न ना हो, और अगर उत्पन्न हो जाए उसको तत्काल खत्म कर दो, नहीं तो वो बढ़ेगा। राग बढ़ता है, घटता नहीं, और घटेगा तो मामाई की कृपा से घटेगा, उसकी शक्ति से बढ़ेगा, उसके ज्ञान से नाश होगा उसका। इसलिए अपने जीवन में अंधकार को दूर करो, और ईर्ष्या द्वेष को तो बिल्कुल परपने मत देना। और तत्पर होकर, गुरु आज शरीर रूप में नहीं है लेकिन प्रकाशमय पुंज के रूप में यहाँ उपस्थित है। उनकी उपस्थिति ही हमें खींच कर लाती है। संतों का दिया हुआ मार्ग पर अगर चलकर अपन जीवन बिता देंगे तो बस यही समझना कि आपके लिए आशीर्वाद है, आपका कल्याण इसी में नियत है। गुरुदेव को हर चीज पता होती है कि मेरे पुत्र को, मेरे शिष्य को कब मैंने देना है,
बस आप तो उसके आवामंडल में अपने आप को छोड़ दो, उसकी नाव में अपने आप को बस एक बार रख के छोड़ दो। डूबे या दाएं बाएं जाए, जिधर जाए बस आप उस नाव में बैठे हैं। बेड़ा पार करना उसका काम है। और आज मैं यही समझता हूँ, अगर आज आप और हम सब पर कृपा हो रही है तो संत महापुरुष की हो रही है। किसी ने कहा है, लहरें ना होती, किनारे ना होते, लहरें भी भटकती अगर किनारे ना होते, जिंदगी में कहाँ जाके फरियाद करती अगर जिंदगी में सर्वदास जैसे महाराज हमारे सहारे ना होते। जीवन में मिल गई, बस बेड़ा पार है। ये संत महापुरुष न जाने कितनी दूर दूर से आकर कितना स्वाध्याय और तप कर आपको केवल तत्व की बातें दे देते हैं। ब्रह्मचारी जी ने, महाराज श्री ने दक्षिण काली की बात बताई, कलकत्ता वाली मैया की बात बताई, कितनी अच्छी बातें, कितना सद्ज्ञान। मैं समझता हूँ आप स्वयं पढ़ने लग जाएंगे तो शायद वर्षों में इतना कुछ समझ पाएंगे जितना वो एकत्र करके आपको अर्पण कर देते। इनके बताए हुए मार्ग पर चलकर थोड़ा सा भी चल लेंगे ना, 2 कदम 4 कदम भी चल लेंगे तो भी जीवन सफल हो जाएगा। बस मेरी एक बात, खूब भगवान का भजन करो, माँ काली का गुणगान करो, शर्त रख लो भगवान के साथ अपने मन में, हम भजन करेंगे, आप पेट भर देना बस। उन्होंने पेट भरा होगा तो भजन भी अच्छे से हो जाएगा। रखो, शर्त रखो। कई लोग हैं तो सावरिया सेठ अपने काम का हिस्सा भगवान को देते, कुछ ना कुछ मीरा ने गाकर नाचकर भगवान को बनाया, किसी ने क्या किया, किसी ने क्या किया। ध्रुव और प्रहलाद ने, छोटे छोटे बालकों ने, कोई ग्लानि से जप रहा था, कोई भक्त बनकर जप रहा था। आप अपना संबंध बनाइए, आप ये मत देखिए कि मैंने कैसे भगवान के साथ संबंध बनाया है। आप एक नए संबंध को संचित करिए अपने भाव से कि हाँ, मेरा सखा है तो मेरा भाई है, तो मेरी बहन है, मेरा माता है तो मेरी पिता है। कोई ना कोई संबंध को जोड़ लीजिए, तब आएगा प्रेम, तब प्रफुल्लित होगा जीवन। जब तक जीवन में प्रेम नहीं रहा, प्रफुल्लित नहीं होगा। समय मर्यादा से मैंने ज़्यादा ले लिया, सभी संतों से उसके लिए क्षमा याचना। और आप सब निंद्रा देवी के उसमें भी हैं, तो कुंभकर्ण की पत्नी का नाम निंद्रा देवी है, तो वो आ ही जाती है। उसने पूछा, मैं कहा कहाँ जाऊँ राम जी? तो बोले जहाँ जहाँ आपका भजन कीर्तन सत्संग प्रवचन कथाएं होंगी मैं वहीं वास करूँगी। तो कभी कभी वो यहाँ भी आ जाती है, कोई बात नहीं, ये शरीर का भी एक स्वभाव है, उसने भी पूरा दिन कार्य किया है, उस मशीन को भी रेस्ट चाहिए होता है। इतना ही कहते हुए आप सबके हृदय में विराजमान परमात्मा को प्रणाम करता हूँ और उपस्थित संत महापुरुषों के श्री चरणों में अपना साष्टांग दंडवत प्रणाम नमन करता हूँ और अपनी वाणी को विश्राम करता हूँ। जय श्री राम। जय श्री गुरु चरण सरोज रज